आज कहानी है एक ब्राह्मण की। एक ब्राह्मण है, भगवान कृष्ण का बड़ा भक्त था। उसे भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम था, गहन प्रेम था। गरीब था, लेकिन दिनचर्या के बाद रात के समय शाम को वो मंदिर पहुंच जाया करता था। मंदिर में जाकर के सेवा करना उसको अच्छा लगता था। अब ये स्वाभाविक ही था, क्योंकि ब्राह्मण का पूजा पाठ में मन लगना स्वाभाविक ही माना जाता रहा है। लेकिन जिम्मेदारियां भी थी। जिम्मेदारियां निभाते निभाते कई बार उससे भूल चूक भी हो जाती थी। घर के काम में, मंदिर के काम में नहीं, भगवान कृष्ण के काम में कोई कोताही नहीं बरतता था वो। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसकी बेटी की शादी, उधर मंदिर में कार्यक्रम, भगवान कृष्ण का भंडारा, रात को भोजन बनना था और शादी भी थी। अब क्या करे, बड़े धर्म संकट में था। उसे पता था कि परिवार वाले, पत्नी खास करके उसको जाने नहीं देगी, क्योंकि बेटी की शादी है और बेटी की शादी तो एक ही बार होगी। भंडारा तो हर बार हो जाता है, हर महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, साल में कम से कम हो ही जाता है एक बार। इस धर्म संकट से बचने के लिए उसने क्या किया, वो सवेरे तड़के ही मुंह अंधेरे उठा और घर से भाग गया मंदिर की तरफ कि मैं मंदिर चला जाऊंगा, बाकी देखेंगे रात को आकर के क्या करना क्या नहीं करना। पूरा दिन मैं वहाँ काम करूँगा, रात को ड्यूटी है वो भी पूर्ण करूँगा, फिर देखते हैं, लेट अस सी। अच्छा चलो जी, भंडारा हो गया। ब्राह्मण देवता मुँह अंधेरे सवेरे सवेरे घर पहुँचे, चुपचाप खटिया पे बैठे। पत्नी ने बोला क्या बात, काफ़ी थके हुए लग रहे हो, शादी तो हो गई, अब क्या करना है। परमात्मा की बड़ी कृपा रही कि शादी अच्छे ढंग से हो गई और आपने अपना जिम्मेदारी खूब निभाई। ब्राह्मण बेचारा बड़ी दिक्कत में, उसे समझ ना आए, लेकिन उस दिन वो चुप रहा, क्योंकि अगर ऐसी समय में कुछ बोलता तो लोग उसका मजाक उड़ाते, प्लस प्रश्न भी करते कि कैसा बेशरम आदमी है, बेटी की शादी थी और मंदिर में जाके बैठ गया। चलो जी, बात आई गई होगी। ब्राह्मण ने क्या किया कि उसने बिल्कुल चूं तक नहीं की, बिल्कुल किसी से बात ही नहीं की कि मैं था या नहीं था। सब बड़ी तारीफ करें, सब बहुत खुश, सब बताएं कि ऐसे 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 ऐसे। लेकिन ब्राह्मण फिर भी नहीं समझ पाया। फिर परिवार के सदस्य ने बोलना शुरू करा। एक दिन उसके जो भाई बंधु थे, जो आसपास सगे संबंधी, उन्होंने बोला पंडित जी को कि पंडित जी, आप उस दिन पगड़ी बांधे हुए थे, छोटी सी, लेकिन पगड़ी बड़ी जच रही थी आपके सिर पे, और आपने जो अपनी जिम्मेदारी निभाई, आपको देख करके तो इतना आनंद और खुशी हो रही थी, इतना हमारे अंदर आत्मविश्वास आ गया कि हम लोगों ने बिना किसी दिक्कत के सारा काम कर दिया। सिर्फ आपके बैठने से इतना ज्यादा हो गया। अब ब्राह्मण किसको बताए कि मैं तो वहां था ही नहीं। उसने अपने मन में प्रश्न किया कि जब मैं नहीं था तो फिर वहां कौन था। एकदम से उसकी आंख खुल गई, अरे बाप रे, जब मैं नहीं तो फिर कौन, जब मैं नहीं तो वही तो था। ओहो हो, पंडित जी के अश्रु जो बहने लगे हैं खुशी के मारे और आनंद के मारे और उत्साह के मारे कि हे प्रभु, जब मैं था नहीं तो आप क्यों इतनी कष्ट करके यहाँ आए और आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली और फिर आपने आकर के मेरी जगह सेवा की। हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दो। अब उसको देख करके घर वाले सारे चंबे कि पंडित जी पागल हो गए हैं। लेकिन ये भक्त की बात थी और ये भक्ति जानते हैं कि प्रभु उनकी इज्जत रखने के लिए किसी भी रूप में आते हैं। सही कहा है किसी ने, कोई कमी नहीं उस घर में जिस घर में हरि करते निवास, कोई कमी नहीं उस घर में जिस घर में हरि करते निवास। श्री कृष्ण सहारा जीवन का, बस इतना रखना विश्वास। श्री कृष्ण सहारा जीवन का, बस इतना रखना विश्वास।